मातृशक्ति आर्य भद्र पुरुषों। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने पुनर्वेदों की स्थापना की। वेद तो सनातन है, सदा से हैं, पर हम वेदों के अभिप्राय को, वेदों के दर्शन को, वेदों के सिद्धांत को और वेद की आज्ञा को भूल रहे थे। ऋषि ने उनको आकर के सारे जगत के सामने प्रस्तुत किया और वेद की प्रतिष्ठा करते हुए कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जितनी सत्य विद्याएं संसार में प्रसारित हुई हैं उन सब का मूल क्या है बोलो? वेद है। और वेद, ऋषि दयानंद कह रहे हैं, वेद ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का ज्ञान है, किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है। तो भी ऋषि कौन है? बोले ऋषय मंत्र दृष्टा है। ऋषि भी वेद के सृष्टा नहीं है। एक होता है मंत्रों का दृष्टा, बहुत सावधान होकर सुनना, 2-3 दिन रह गए बस। एक होता है मंत्रों का दृष्टा, एक होता है मंत्रों का सृष्टा। सृष्टा मैंने बनाने वाला, दृष्टा मैंने देखने वाला। तो जिन्होंने समाधिस्थ होकर के जिस जिस वेद मंत्र को देखा वो उसके ऋषि कहलाए। ऋषि पद भी बहुत ऊंचा पद है। ऋषि भी वह बनता है जो समाधिस्थ हो जाता है, अर्थात योगी बनता है, विद्वान होता है, धर्मात्मा होता है, जिसमें तीनों गुण समाहित तो वो क्या बनता है बोलो? ऋषि बनता है। तो भगवान के बाद यदि कोई उपाधि बड़ी है दुनिया में तो किसकी उपाधि है? ऋषि की उपाधि। ऋषय मंत्र दृष्टा। ऋषि कौन? मंत्र का दृष्टा, अर्थात जिन्होंने समाधि में जाकर के किसी एक मंत्र को भी देखा उनका नाम पड़ा ऋषि। श्री ऋषि दयानंद कहते हैं ऋषि कौन है? यास लिखने लिखा ऋषय वैज्ञानिक कहा। ऋषि वह है जो वैज्ञानिक है। ऋषि कौन है? वैज्ञानिक है। अब ध्यान देना, एक वैज्ञानिक है और एक ऋषि है, दोनों में अंतर क्या है? ऋषि वैज्ञानिक होता है पर प्रत्येक वैज्ञानिक ऋषि नहीं होता। तो आगे परिभाषा की, व्याख्या की, इस वाक्य की, ऋषि वह है जो पृथ्वी से लगा करके परमात्मा पर्यंत संपूर्ण पदार्थों को विद्या से जान करके, ठीक प्रकार से उनको जान करके अपना भी कल्याण करता और समाज का भी कल्याण करता, उसका नाम क्या है बोलो? ऋषि है। फिर ध्यान देना, ऋषि वह है जो पृथ्वी से लगा करके परमात्मा पर जितने पदार्थ हैं, अब इनमें दोनों बात आ गई, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। अर्थात पृथ्वी से लगा करके परमाणु पर्यंत तक जानने वाला भौतिक ऋषि कहलाता है और परमात्मा तक जानने वाला भौतिक वैज्ञानिक कहलाता है, पर परमात्मा तक जानने वाला ऋषि कहलाता है। तो ऋषि भौतिक वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक वैज्ञानिक भी। इसका नाम क्या है बोलो? ऋषि। अच्छा, मैं टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा था, परमाणु विज्ञान की। बहुत ध्यान दे के सुनना, शायद आपको पकड़ में 2-4 बातें आ जाएं। परमाणु विज्ञान पर जो भौतिक शास्त्र के वेता हैं वो ऋषियों तक अभी पहुंच नहीं पाए। ऋषियों ने जो लिखा अणु परमाणु पर वो नहीं समझ पाए वैज्ञानिक। ऋषि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं ये जितना इस संसार के निर्माण में 2 प्रकार के तत्वों का, परमाणुओं का प्रयोग हुआ है। 2 प्रकार के। उन्होंने कहा परमाणु 2 ही प्रकार के होते, एक वह है जो प्रकाश युक्त हैं, एक वह है जो प्रकाशहीन है। ये किसी वैज्ञानिक ने आज तक नहीं कहा। 2 प्रकार के परमाणु, एक परमाणु वह हैं जो प्रकाश युक्त हैं, प्रकाशशील हैं, जो प्रकाशित हैं, एक वह हैं जो अप्रकाशित है। जो प्रकाशशील हैं वो हल्के हैं, जो प्रकाशहीन है वो भारी हैं। अर्थात जो प्रकाशशील हैं वो आग्नेय हैं और जो प्रकाशहीन है वो जलीय है, वो सोम है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी निर्माण है वो 2 ही प्रकार के परमाणुओं का है। एक है प्रकाश युक्त और एक है बोलो प्रकाशहीन। प्रकाश युक्त कौन से परमाणु? जो आग्नेय हैं। आग्नेय पर देखो, ये जो इतना हिस्सा है ना, ये प्रकाशित परमाणु से बना है। आंखें प्रकाश युक्त, कान क्योंकि ये प्रकाशित करती हैं। ध्यान देना, क्या करती हैं बोलो?
आंख क्या प्रकाशित करती है? आंख रूप को प्रकाशित करती है, कान शब्द को प्रकाशित करता है, ये नाक, सुरेश जी सावधान हो जाओ, ये नाक गंध को प्रकाशित करती है, जीभ रस को प्रकाशित करती है। ये प्रकाश, ये इसलिए इंद्रिया क्या है? ये जो ज्ञान इंद्रिया हैं, ये प्रकाश युक्त परमाणुओं की संरचना है। और इन इंद्रियों का जो स्वामी है मन, वो प्रकाश युक्त है, इसलिए कहा ज्योति श्याम ज्योति। मन तो प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। अब ध्यान देना, वो मन सब इंद्रियों में है, और सब इंद्रियां बोलो मन में है। सब इंद्रिया किस में है? मन में है, और मन इंद्रियों में है। फिर भी मन अलग है और इंद्रिया अलग है। इंद्रिया मन नहीं है और मन इंद्रिया नहीं है। मन ये अलग, आंख अलग, मन अलग, कान अलग, मन अलग, वाणी अलग, मन अलग, पर मन ही सब में है कि नहीं बोलो? और सब मन में है कि नहीं? इसलिए जो प्रकाश युक्त हैं वो आग्नेय हैं, जो प्रकाशहीन है वो सोम है, जो सोम है वो भारी हैं, जो प्रकाश वाले हैं बोलो वो हल्के हैं। ये जो पृथ्वी है ये सोम तत्व से भरी हुई है, और ये जो सूर्यमंडल है जिसको कहते हैं हम द्युलोक, वो अग्नि तत्व से भरा हुआ है। और जो बीच का है अंतरिक्ष, इसमें दोनों हैं, सोम भी हैं और अग्नि भी है। अब ध्यान दें, अब यदि ये दोनों तत्व ना हो तो रचना नहीं हो सकती। तो ऋषियों ने इस विज्ञान को जाना। ऋषि कौन है बोलो? जो इस विज्ञान को प्रत्यक्ष करते हैं। अर्थात सोम मैंने जलीय तत्व। मुझे बताओ ईमानदारी से, किसी किसान ने खेत में बीज बो दिया और उस बीज पर सूर्य किरणें ना पड़े तो पैदा हो सकता है? जोर से बोलो, क्यों नहीं होगा? सोम में अग्नि नहीं आई। सोम तत्व जब अग्नि तत्व से मिलता है तब रचना होती है। इसलिए धरती पर जितने भी वनस्पतियां पैदा होंगे सूर्य के किरणों के द्वारा ही पैदा होंगी। तो सारा संसार जो इस प्रकार के भौतिक दृष्टिकोण को भी दुनिया के सामने प्रकाशित करता है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी प्रकाशित कर, उसका नाम क्या है बोलो? ऋषि हैं। ऐसे ऋषि कितने हुए? ब्रह्मा, मैंने बताया ब्रह्मा पहले ऋषि हुए। ब्रह्मा बोलो पहले ऋषि हुए, और अंतिम ऋषि जैमिनी हुए। इस बीच में 88,000 ऋषि हुए हैं जिन्होंने वेद के मंत्रों को देखा और उसकी समीक्षा हमारे सामने रखी। तो ऋषि वह हैं जो भौतिक विज्ञान का दर्शन भी कराते हैं और आध्यात्मिक विज्ञान का दर्शन भी कराते हैं। इसलिए आनंद ने लिखा कि यदि मुझे सरकार सामग्री दे दे तो मैं विमान बना सकता हूं। अर्थ क्या बोलो? ऋषि विमान भी बनाते हैं। इसलिए ऋषि क्या हुए बोलो? वैज्ञानिक कहा। वो विश्वकर्मा क्या है? ऋषि है। उसने क्या बनाया? विमान बनाया। अर्थात जितने रिसर्च करने वाले लोग हैं, खोज करने वाले लोग, जो वैज्ञानिक हैं, वो भौतिक ऋषि हैं। पर ऋषि इसलिए नहीं, वो आध्यात्मिक नहीं है, आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। पर ऋषि जो है वो भौतिक विज्ञान को तो जानता ही है, साथ में बोलो आध्यात्मिक विज्ञान को भी। इस दयानंद से पहले इस बात को कहने का साहस किसी ने नहीं किया कि यदि मुझे सामग्री दी जाए तो विमान बना सकता हूं। किसी ने कहा आज तक? ऋषि का ऋषि कह सकते, जो ऋषि भौतिक विज्ञान को भी जानते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने, जो ऋषि, उन्होंने ये आविष्कार बड़े बड़े किए। आज क्या हो रहा है कि सब आविष्कारों पर विदेशियों ने मोहर लगा दी अपनी। हम कहते हैं कि इसने ये किया, इसने ये किया। हमारे विद्वानों का नाम वहाँ से हटा दिया गया क्योंकि हम गुलाम रहे। और गुलाम जब कोई देश होता है तो स्थान, जैसे लाल किला है, लाल किला किसने बनवाया? अनंगपाल तोमर ने। नाम किसका लिख दिया? शाहजहां का। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन से कुतुब मीनार तो पहले से स्तंभ, लो स्तंभ है। किसी भी चीज को भारत में किसी ने बनवाया तो बता दो। ताजमहल पहले शिव मंदिर था, तेजो महल, उसका नाम ताजमहल रख दिया। सड़कों का नाम अपने नाम पर रख दिया। अच्छा बोलो, देश में अकबर रोड है कि नहीं? औरंगजेब के नाम पर सड़क है भी नहीं। इस देश में तो बख्तियार खिलजी के नाम पर स्टेशन है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय जलाया। तो जिसका शासन होता है वो अपने नाम पर चीजों को प्रसारित कर लेता है, और झूठ का प्रचार इतना हो जाता है कि अपनी प्राचीन ऋषियों की परंपरा को छोड़ देते हैं। महर्षि भारद्वाज एक ऋषि हुए राम के काल में। उन्होंने एक विमान शास्त्र लिखा जिसका नाम है वृहद विमान शास्त्र।
विमान बनाने की विधि उसमें लिखी है। वो कहते हैं कि विमान 7 प्रकार के ईंधन से चलाया जा सकता है, पारे से भी चलाया जा सकता है। अभी तक कल्पना भी नहीं की वैज्ञानिकों ने। महाभारत काल में अस्त्र वैसे ही थे जैसे आज मिसाइल हैं, उनके नाम दूसरे थे। जैसे बंदूक का नाम भुसुंडी, तीर तलवार आदि नाम आज नाम दूसरे हो गए। लोगों ने हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को और हमारी कलाकृति को चुरा के ले गए, अपने नाम से प्रसारित कर दिया। ये दुनिया में ज्ञान विज्ञान जो कुछ फैला है, बोलो वेदों से फैला है। इसका एक प्रमाण आपको और दे रहा हूं। 1902 में राइट बंधुओं ने विमान बनाया, जहाज बनाया पहली बार। किसने बनाया? राइट बंधु, 1902 में। 1885 में, 1902 से 17 वर्ष पहले 1885 में बंबई के रहने वाले महाराष्ट्र के एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने, जिसका नाम था शिव बापू तलपटे। क्या नाम था? शिव बापू तलपटे। उसने 1885 में विमान बना दिया और एक पुस्तक लिखी। उसकी पुस्तक में लिखा कैसे मैंने बनाया, कैसे कर पुर्जे लगाए। उसने चौपाटी पर उड़ा करके दिखाया। अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने विमान का सामान भी जब्त कर लिया, उसके हाथ काट दिए, पुस्तक जब्त कर ली। उसी पुस्तक के आधार पर 17 साल बाद राइट बंधुओं ने विमान बनाया। तो ज्ञान विज्ञान जो कुछ फैला वो सारा भारतवर्ष से फैला है। इसलिए भारतवर्ष की ओर लोग बढ़ते थे। भारतवर्ष में पढ़ने के लिए सारे विश्व के लोग आते थे। 2 बड़े विश्वविद्यालय भारत में थे उस समय, नालंदा का, तक्षशिला का। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है 2000 तो अध्यापक थे। कितने? 2000 अध्यापक। विश्व की सारी भाषाएं पढ़ाई जाती थी। चीन का फायान आया, चीन का जो यात्री था फायान भारत में आया और विश्वविद्यालय में पहुंचा। उसने देखा, वहाँ अध्ययन किया, तो उसने अपनी पुस्तक में लिखा इंडिका में कि भारत कैसे राजा हर्षवर्धन के समय में आया था। चीन का फायान था, बहुत दिन नहीं हुए उसको आए हुए, 2000 वर्ष भी अभी नहीं हुए होंगे हर्ष के राज्य को। हर्षवर्धन के कालखंड में आया। तो उसने लिखा अपनी पुस्तक में कि मैंने भारत में किसी घर पर ताला नहीं देखा। क्या देखा? बोलो ताला। क्योंकि चोरी नहीं होती, ताला क्यों लगा? और आप संस्कृत साहित्य में ताले की संस्कृत नहीं है, पूरे संस्कृत में ताला ही नहीं है, ताला शब्द ही नहीं है। क्योंकि ताला हमारे यहाँ बोलो था ही नहीं। हमारे यहाँ तो पड़ोसियों कह के जाते, भैया मैं जा रहा हूँ जरा घर का ध्यान रखना। क्यों? ये था कि नहीं, मैं जा रहा हूँ जरा घर का, दुकान से गए, भैया जरा ध्यान रखना, मैं भी आया। ताला लगाते नहीं थे, चोरी नहीं होती थी। उसने घटना का वर्णन किया। वो कहता है कि मैंने ऐसा सुना है भारत में, जब मैं था तो एक महिला और एक पुरुष रात को कहीं जा रहे दिन में, उन्हें रास्ते में रात हो गई, तो उन्होंने कहा कि ठहर जाए रास्ते में। तो एक पेड़ के नीचे ठहर गए रात को। चोरी तो होती नहीं थी, डर था ही नहीं। तो महिला ने रात को सोते समय अपना सोने का हार उतार कर पेड़ पर टांग दिया। भारी हार था, जब चलूंगी सुबह पहन लूंगी। सुबह भूल गई और वो हार 1 महीने तक टंगा रहा। कितने दिन तक? बोलो 1 महीने तक। कहते हैं किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया। पर द्रव्येषु लोष्टवत्। 1 महीने बाद जब वो लौट कर गए तब उन्हें हार मिल गया। ये फायान कह रहा है। आगे कहता है कि मैं जब किसी घर में जा कर के पानी मांगता था तो लोग कहते थे पानी तो चीन में पी ले, दूध पी। कोई घर दूध घी से वंचित नहीं था। हमारे यहाँ तो आशीर्वाद देती थी माताएं बहनें, दूध दो ना पूतो फल। देती नहीं? बोलो आज भी आपके यहाँ परंपरा है, जब शादी होती है तो बेटे बेटी के पैर जो है, बोलो दूध और जल से आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे घर में दूध कभी ना रहे, दूध के बिना तो काम चलता नहीं था। और आज दूध कहाँ, दूध कैसा आ रहा है? आजकल दूध तो उसमें आ रहा है पॉलीथीन में, थैली में आता है, दूध पीने जैसा नहीं रहा। ऐसा समृद्ध राष्ट्र। तो ऋषि कौन है? ऋषि वह जिन्होंने महाभारत काल के बाद एक ऋषि अकेले दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने वेद के आधार पर सब चीजों को दुनिया के सामने रखा। और दुनिया के सामने एक बड़ी बात ये रखी कि हे संसार के लोग, आओ तुम इस वेद में कहीं बताओ कि ईश्वर की कोई प्रतिमा होती है। ये वेद ईश्वरीय ज्ञान है। कोई एक ऐसा मंत्र मिल जाए, ऐसा कोई शब्द मिल जाए
जिसमें यह सिद्ध होता हो कि परमात्मा अवतार लेता है। एक ऐसी बात मिल जाए कि परमात्मा को आना जाना पड़ता है, एक ऐसा शब्द मिल जाए, मंत्र मिल जाए जो परमात्मा शरीर को धारण करता है, तो उन्होंने वेद के आधार पर ईश्वर के स्वरूप का वर्णन दुनिया के सामने रखा, जो स्वाभाविक है, जो ठीक प्रकार से है और जो ग्रहण करने योग्य है। ऋषि कहते हैं सुनो ईश्वर कैसा है। वेद के आधार पर ईश्वर क्या कहा गया? बोले ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। बोले फिर क्या करता है वो? बोले वो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और श्रृंगार करता है, जो तीनों शक्तियों को धारण किए हुए है। कहाँ रहता है? उसका नाम क्या है? बोले भगवान के 3 प्रकार के नाम हैं। कितने प्रकार के? बोलो 3 प्रकार। एक है संबंधवाचक, एक है गुणवाचक, एक है मुख्य निज नाम। संबंधवाचक मैंने संबंध से, जैसे तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा, ऐसा कहते हैं ना प्रार्थना में, क्या बोलते हैं? तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। ये प्रार्थना संस्कृत में। वेद में क्या प्रार्थना है? तुम ही न पिता वसो तुम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुमनमी महे। प्रभु तो हमारी माँ भी है और हमारा बोलो पिता भी। इसको भी सरल किया संस्कृत में, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, और सरल किया आरती में, मात पिता तुम मेरे शरण गऊ किसकी। है कि नहीं? वेद के भाव को वहां तक ले, जब हिंदी में भी सरल कर दिया, माता पिता हो तुम, ये भगवान से हमारा संबंध है। और कैसी माता हो? बोले जो भौतिक माता है ये तो एक जन्म की माता है, और तुम तो बोलो जन्मों जन्मों की माँ, तो त्रियंब तीनों कालों में रहने वाली हो। जब मैं मनुष्य नहीं था तब भी मेरी माता थी, और मनुष्य हूं तब भी माता हो, और कोई और शरीर में चला जाऊंगा बोलो तब भी मेरे पालक पिता, मैंने पालन करने वाला, चींटी से हाथी तक सबका पिता तो परमात्मा ही है। इसलिए परमात्मा से हमारे संबंधवाचक नाम, जैसे कहा सैनो बंधुर्जनिता सविधाता धामान वेद भुवनानि विश्वा। वह परमात्मा हमारा गुरु, क्या है बोलो जोर से बोलो, गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश है, ये हमारे संबंध हैं। परमात्मा हमारा क्या बोलो गुरु है। क्यों? सबसे पहला गुरु तो परमात्मा ही है। इसलिए कहा स ऐसे पूर्व सामपी गुरु काले ना नवच्छेदत। वह परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है, जिसे कोई भी काल से काट नहीं सकता। अर्थात काल बाह्य है, वह पहले भी था अब भी और आगे भी। कैसा है भगवान बोलो? वो उसके पहले संबंध हमारे हैं, संबंध वाचक, उससे पुकारते हैं प्रभु तो हमारा माता है, हमारा पिता है, हमारा बंधु है, हमारा सखा है। मित्र में प्रियम, तुम सबसे प्यारे मित्र हो हमारे, ये भगवान के संबंध वाचक नाम है। अच्छा बोलो है कि नहीं? कहते हैं भगवान तो हमारा क्या है बोलो? हमारी माँ है, हमारा जोर से बोलो पिता है, हमारा बंधु है, हमारा सखा है, मित्र है। और कैसा मित्र है तू? संसार के मित्र तो कष्ट में छोड़ भी देते हैं, पैसे न होने पर बोलो मुंह भी मोड़ लेते हैं। बोलो है कि नहीं सुरेश जी? पैसा न होने पर मुंह भी मोड़ लेते हैं, रिश्तेदार भी। संबंध, आप धनवान है, संबंध 1000 होते हैं। और वो किसी ने लिखा कि जब आती आपत्ति तो दूर हो जा, तो रिश्ते खास होते हैं। पत्नी भी कहती है अच्छा मैं अपने घर जा रही हूँ मायके, तू बैठा रहे खाली। क्यों जी? है कहती नहीं कहती अच्छा मैं अपने मायके जा रही हूँ, जब तेरा घर ठीक ठाक हो जाए तब लेने आ जाना। उसकी माँ भी कहती जब तेरे पास कुछ नहीं रहा। कितने ताने मिलते हैं, भाई भी कहते हैं। पर ऐसा एक ही संबंध है हमारा जो ना दुख में छोड़ता ना सुख में छोड़ता। तू गम दे या खुशी दे,
सब तेरी मेहरबानी, है कि नहीं? गम हो चाहे खुशी हो, परमात्मा सब में साथ रहता है। और कैसा मित्र है, कभी नहीं छोड़ता ना दुख में, और हमने उसको छोड़ दिया है। भगवान हमें नहीं छोड़ता, हम भगवान को छोड़े बैठे, हम माया से लिपटे बैठे, संसार से लिपटे बैठे हैं। जितना जितना संसार में फंसोगे उतना उतना दुख, भगवान में जाओ उतना उतना सुख। परमात्मा सुख का सागर, सुख का स्वरूप है। इसलिए परमात्मा से हमारे पहला जो उसका नाम है वो संबंधवाचक है। भगवान से जीव के क्या क्या संबंध है, और एक ध्यान रखना, जीव से भगवान का नित्य संबंध है। नित्य मैंने सदा का, सदा से, सदा के लिए। हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर चला जाए तो भी संबंध नहीं छूटता, मर जाए तो भी नहीं छूटता, दूसरा जन्म ले तो भी नहीं छूटता। ऐसा संबंध है। यह संबंधवाचक नाम। प्रभु तो हमारा पिता है, हमारी माता है, हमारा बंधु है, हमारा सखा है। इस भाव से भगवान को पुकारते हैं, है कि नहीं? तो दीन बंधु है, अर्थात दीनों का बंधु है, दीनों की सहायता कर। दीन दयाल है तो दीन दयाल, ऐसे बोलते नहीं सारे, कहे बोलो। ये संबंधवाचक नाम है भगवान के। हमारा उससे ऐसा संबंध है, माता का, पिता का, भाई का, बंधु का, इसी सारे नाम। कितने सारे संबंध हैं, जितने संबंध उतने नाम। तो पहले हैं भगवान के संबंधवाचक नाम। संबंधवाचक नाम, कितने संबंधों से उसे पुकारा जाए। पापा निवार्यति योजते हिताय, गोह्यम निगुहति गुणांच प्रकटी करोति। वह ऐसा मित्र है, पाप से बचा करके पुण्य में लगाता है। परमात्मा गुण क्या है देख लो। जब आप पाप करने जाते हो, भय लज्जा शंका पैदा करता नहीं करता? इसलिए पाप से बचा करके पुण्य में लगाता है। ऐसी माता हर समय रक्षा करता है हमारी। निर्माता ऐसा पिता कि हर समय पालन करता है। और पालन करने के लिए क्या नहीं दिया, सारी सृष्टि हमारे लिए बना दी। फल, औषधियां, वनस्पतियां, तेरी मेहरबानी का है वो जीतना। बोलो, जिसे मैं उठाने के मैं आ तो गया हूँ, मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तुम्ही ने अता की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा मैंने न जानी। खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। ये माना के दाता हो तुम जहाँ के, मगर कैसे झोली में फैलाऊं आके। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के। बोलो, उसी को निभाने के। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है जय। बस 3 व्याख्यान हो रह गए आपके, है ना? शनिवार, सोमवार और मंगलवार। ठीक, धन्यवाद।